फिल्म की बात में आज चर्चा करेंगे बॉब विश्वास की। ये रेड चिलीज एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित फिल्म है और हाल ही में ZEE5 पर रिलीज हुई है। अभिषेक बच्चन और चित्रांगदा सिंह अभिनीत ये फिल्म 2012 की थ्रिलर कहानी के स्पिन ऑफ के रूप में काम करती है। ये फिल्म सुजय घोष की बेटी दिया अन्नपूर्णा घोष के निर्देशन में बनी पहली फिल्म है। कहानी फिल्म में घटनाओं के दौरान पीछा करते हुए एक वाहन के चपेट में आने के बाद बॉब विश्वास यानी अभिषेक बच्चन 8 साल बाद कोमा से जाग गया है और उसे अपनी पत्नी मेरी विश्वास और बच्चों मिनी विश्वास की भी कुछ याद नहीं है। कोलकाता पुलिस के 2 अधिकारी जिंचू नारंग और खराज साहू बॉब विश्वास पर नजर रख रहे हैं क्योंकि स्वयं बॉब और उनके परिवार के लिए अज्ञात बॉब वास्तव में एक हत्यारा है। तो चलिए सुनते हैं आज की फिल्म की बात में एक्टर अरुण कालरा, फिल्म समीक्षक हिमांशु जोशी और अहवान पदी के साथ संचालक है सजीव सारथी। नमस्कार, यह रेडियो प्लेबैक इंडिया। गीत, कविता, कहानी या किस्सा, हर जज्बा इंडिया के दिल का। रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया, रेडियो प्लेबैक इंडिया। सुनते रहिए दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, फिल्म की बात में आप सबका स्वागत है। आज हम जिस फिल्म पर डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका नाम है बॉब विश्वास। इस फिल्म में अभिषेक बच्चन और चित्रांगदा सिंह ने प्रमुख भूमिकाएं करी है। ये फिल्म एक स्पिन ऑफ है। एक कहानी, एक फिल्म आई थी 2012 में जिसमें विद्या बालन की प्रमुख भूमिका थी। तो उसमें एक छोटी सी भूमिका रही बॉब विश्वास नाम के कैरेक्टर की। उस कैरेक्टर का स्पिन ऑफ लेकर इन्होंने ये पूरी फिल्म बनाई है, जिसे सुजय घोष जिन्होंने कहानी बनाई थी उनकी बेटी ने डायरेक्ट किया है, दिया अन्नपूर्णा घोष ने। ZEE5 पर ये फिल्म रिलीज हुई है जिस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो मैं एक बार फिर आप सबको याद दिला दूं, यहाँ पे हम फिल्म की समीक्षा नहीं कर रहे हैं, हम उस फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं ताकि आपको उस फिल्म के अच्छे बुरे एस्पेक्ट्स समझ में आ जाएं और आप अल्टीमेटली डिसाइड कर पाएं कि आपकी फिल्म या सीरीज देखनी चाहिए या नहीं। तो आज का ये जो डिस्कशन है, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा हिमांशु जी से। हिमांशु जी जो हैं एक उभरते हुए फिल्म समीक्षक हैं जो कई सारे ऑनलाइन जर्नल्स में लिखते भी हैं और इनकी समीक्षाएं खूब पढ़ी जाती है। तो हिमांशु जी, आप अनम्यूट कीजिए और मैं बताइए कि ये जो फिल्म आई है बॉब विश्वास, जो कि एक स्पिन ऑफ है, ये फिल्म आपको कैसी लगी? और साथ में हम थोड़ा सा डिस्कशन इस बारे में भी कर लेंगे कि जो स्पिन ऑफ है ये एक्चुअल में होता क्या है और इसकी हिस्ट्री क्या रही है, और ये सब चीजें हम थोड़ा डिस्कशन में लेके आएंगे। तो सबसे पहले हिमांशु जी आपसे स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद सजीव सर। फिल्म के बारे में अगर बात की जाए तो शुरुआत में मैं इसकी करना चाहूंगा एडिटिंग एंड स्टोरी से इसकी। तो कहानी फिल्म की अच्छी है। शुरुआत के 10 मिनट में ही आप फिल्म से जुड़ जाएंगे और फिल्म को फिल्माया बड़े बढ़िया तरीके से है। इसका जो कलर होता है सबसे ज्यादा तो वो प्रभावित करेगा। शुरू में आपको कलर देखने में बहुत अच्छा लगा है। वो एक मतलब लगता है कि बैकग्राउंड में कोई जाके हम कोई कहानी देख रहे हैं। और उसके बाद हावड़ा ब्रिज के बिना जो कोलकाता को दिखाया गया है सिर्फ एक चाउमीन के जरिए। उसमें चाउमीन खाता है एक्टर बार बार जाके, अभिषेक बच्चन। तो वो मतलब कोलकाता वाली फीलिंग उससे ही दे दी गई है। उसके लिए आपको हावड़ा ब्रिज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी है या कोलकाता का कोई और दृश्य ऐसा। और फिल्म का जो रहस्य और रोमांच है वो शुरू से आखिर तक बने रहता है। और इसमें कभी कभी आपको जैसन बॉर्न, अगर हॉलीवुड की पिक्चर आपने देखी है तो उसकी याद आएगी, जैसे जिसमें वो उसका हीरो अपनी आइडेंटिटी ढूंढते रहता है। और इसके बाद बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए तो वो फिल्म का रहस्य और रोमांच शुरू से आखिर तक बनाए रहता है। और गाना कोई ऐसा नहीं है खास पिक्चर में जो ज्यादा लंबे समय तक याद रखा जाए या 1-2 दिन बाद ही आप भूल जाएंगे उसके गाने को। अब आते हैं जो फिल्म का सबसे मेन चीज है, अभिनय। अभिषेक बच्चन की है पूरी फिल्म और इसके लिए उन्होंने अपना वजन भी बढ़ाया है और अभिनय उन्होंने बढ़िया किया है, अच्छा किया है। और चित्रांगदा खूबसूरत लगी हैं और उनका यही काम था पिक्चर में, खूबसूरत दिखना। क्योंकि एक जगह कहीं बोलता भी है
कि उसकी खूबसूरत बीवी, ऐसी बीवी को छोड़ के वो कहाँ जाएगा। तो वो अच्छी मतलब खूबसूरत लगी है चित्रांगदा, जो उनसे कहा गया था और जैसा जिसके लिए उन्हें फ़िल्म में लाया गया। और इसके बाद बाकी जो सब एक्टर हैं, तो उन पे ज़्यादा फ़ोकस नहीं है, ज़्यादा इसमें पात्र ज़्यादा नहीं है कहेंगे हम। तो जो हैं उन्होंने ठीक काम किया है, चाहे उसमें कोई चाउमीन वाला वो जो एक लड़का होता है वो हो गया, या और भी कई लोग, तो सही है। उसमें दादा साहब होते हैं जो हथियार बेचते थे। अब इसके बाद एक छोटी-सी चीज़ जो फ़िल्म में ध्यान देने लायक है, वो ये कि मेकअप टीम फ़िल्म की बहुत बढ़िया है। अभिषेक बच्चन के जो बाल थे, वो बहुत मतलब उस पे ध्यान जाता है, तो वो बहुत बढ़िया लगा है। अभिषेक बच्चन के बाल ही आप तो ये मेकअप टीम का कमाल है, इसमें उनका नाम आना चाहिए। और चित्रांगदा की खूबसूरती के लिए जैसे उनको जो कपड़े पहनाए गए, ये सब तो मेकअप टीम का भी अच्छा काम है। अब इसे मैं एक टाइम की देखने वाली मूवी कहूँगा, जो एक बार देखी जा सकती है जाके। और इसके बाद अभिषेक बच्चन खुल के कह सकते हैं अपने पापा की तरह कि मैं अभिषेक बच्चन बोल रहा हूँ। सजीव सर। जी, हिमांशु जी, आपने काफ़ी अच्छे पॉइंट्स बताए। बाकी कलर ग्रेडिंग फ़िल्म की बहुत अच्छी है और कलकत्ता के बारे में आपने बहुत अच्छा ऑब्ज़र्वेशन दिया कि हावड़ा ब्रिज दिखाए बिना उन्होंने कलकत्ता वाली जो फ़ील दी है वो अगर हम देखेंगे तो कहानी में भी कलकत्ता जो है एक किरदार की तरह नज़र आता है। पूरा शहर जो है एक किरदार बनकर नज़र आता है और ये सुजॉय घोष की भी ख़ासियत रही है और उनकी बेटी ने जो है वो उसी परंपरा को निभाया है इसके अंदर। साउंड फ़िल्म का बहुत अच्छा है और एक कैरेक्टर जिसकी बात आपने भी करी वो काली दादा जो हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगे इसके अंदर भी और उनका भी एक स्पिन ऑफ हो सकता है फर्दर आने वाले समय में बने। तो मैं बढ़ना चाहूँगा ऐवान की तरफ जो हमारे इन हाउस फ़िल्म क्रिटिक हैं। ऐवान, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और अपनी फ़िल्म के बारे में अपनी राय बताइए। शुक्रिया साजिब। मुझे बॉब बिस्वास अच्छा लगा, हालाँकि बहुत अच्छा नहीं लगा बिकॉज़ मेरे दिमाग में जो बॉब बिस्वास का इमेज था, तो उसको 2012 कहानी में शाश्वत चटर्जी ने इतना अच्छा निभाया था, इतना बाखूबी निभाया था, दैट वाज़ सो ओवरपावरिंग। और जस्ट उनका जस्ट 6-7 सीन्स रहे होंगे मूवी में, लेकिन उन्होंने इतना मिनेस क्रिएट किया था। वो मीनस आई थिंक बॉब विश्वास में थोड़ा मिसिंग था। हालाँकि दिस इज़ अ स्पिन ऑफ एंड इट वाज़ मोर टू डू विथ हिज़ मोरल ट्रांसफॉर्मेशन और उनका फैमिली के ऊपर दिखाता है एंड ही इज़ अ पर्सन हू इज़ अंडरगोइंग और सफरिंग फ्रॉम एमनेसिया और वो कोशिश करता है हाउ टू कीप थिंग्स बैक टू बैलेंस। वो सब ठीक है, लेकिन उस तरह का जो मिस्ट्री ऑरा बॉब विश्वास का शाश्वत ने क्रिएट किया था, वैसा शायद अभिषेक के कैरेक्टराइजेशन में वो मिसिंग था थोड़ा। हालाँकि उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है एंड ही हैज़ लिटरली स्लिप्ड इंटो द स्किन ऑफ द कैरेक्टर एंड नॉट ओनली फ्रॉम ए फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक उन्होंने 20 केजी के आसपास वेट गेन भी किया है। अम, और 10 केजीज़ आई डोंट रिमेंबर, बट आई हैड रेड समवेयर कि उन्होंने ये सब वेट गेन किया था विथ मेडिकल सुपरविजन। गुरु में उन्होंने वो चीज़ नहीं किया था, दैट ही डिड विदाउट मेडिकल सुपरविजन, बट दिस टाइम ही कॉन्शियसली गेन वेट विथ मेडिकल सुपरविजन एंड जैसे कि हिमांशु जी ने बोला, उनके मेकअप हेडों के ऊपर काफ़ी वो सब किया गया है काम। उनका वो सब कैरेक्टराइज़ेशन मतलब परफॉर्मेंस मुझे बहुत ही अच्छा लगा, कालिदा का परफॉर्मेंस अच्छा लगा एंड चित्रांगदा ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बट एक चीज़ मैं ये भी नोटिस कर रहा हूँ कि अ, विथ एवरी फ़िल्म्स आई थिंक द टच ऑफ सुजय घोष का जो टच रहता था, वो थोड़ा-थोड़ा मिस होता जा रहा है। इट इज़ आई थिंक स्लाइटली डिक्लाइनिंग, क्योंकि कहानी जैसा उन्होंने इतना हाई बेंचमार्क क्रिएट कर दिया था, वो पंच या वो थ्रिल कहानी 2 में मिसिंग था एंड वो बॉब बिस्वास में भी मिसिंग था इन द सेंस मुझे मूवी थोड़ा-सा डल लगा। यही बोलना चाहूँगा मैं। जी, एवान। तो ये जो स्पिन ऑफ की परंपरा रही है, ये हम ऑब्ज़र्व करते आ रहे हैं। तो एज़ अ फ़िल्म क्रिटिक ये जो स्पिन ऑफ है, इसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? और अगर हम देखें तो इंडी फ़िल्मों में भी जो है जैसे एक आर्टिकल मैं पढ़ रहा था बॉबी सिंह का, जिसके अंदर उन्होंने मेंशन किया था कि शोले में कुछ किरदार थे, जैसे सूरमा भोपाली, जी, बसंती, जी। इनके ऊपर स्पिन ऑफ बने हैं। अभी रिसेंटली हमने हिम्मत सिंह को देखा, उससे पहले बेबी में देखा। तो ये
इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? थोड़ा-सा इस पर भी अप हाँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है। जैसे कि आई थिंक सबसे रोमांचक चीज़ नज़र आई जब नाम शबाना में तापसी पन्नू ने वो कैरेक्टर को फिर से एक मूवी बना बेबी के कैरेक्टर को, क्योंकि वो छोटा-सा किरदार था। हालाँकि उन्होंने वो छोटा 15-20 मिनट का रोल में बहुत अच्छा पंच था उसमें। सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और मेरा ये भी इच्छा है कि जैसे बरेली की बर्फी में प्रीतम विद्रोही का कैरेक्टर था राजकुमार राव, तो उसके ऊपर एक स्पिन ऑफ बन सकता है। तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि इनके ऊपर एक स्पिन ऑफ बनना ही चाहिए। नहीं तो जैसे स्त्री मूवी का देख लिया जाए, स्त्री मूवी में वो रुद्र जो रोल करते हैं पंकज त्रिपाठी, उनके ऊपर एक स्पिन ऑफ बन सकता है। तो अगर गुड इफ वी गेट गुड राइटर्स एंड डायरेक्टर, we can definitely have a good amount of spin-offs from hit movies. यस, यस। आई फ़ील जो स्पिन ऑफ है ये एक और स्टोरीज़ को एक नई डायमेंशन दे देता है कैरेक्टर्स को लेकर। जी। तो अब मेरे साथ अरुण जी भी हैं। अरुण जी, आप प्लीज़ अनम्यूट कीजिए अपने आप को और इस फ़िल्म के बारे में अपने विचार रखें। हाँ, नमस्कार सजीव जी। हेलो एवरीवन। तो ये मैंने फ़िल्म देखी बॉब विश्वास, और बॉब विश्वास जो फ़िल्म देखी वो मैंने ज़ीरो एक्सपेक्टेशन से देखी, क्योंकि अभिषेक बच्चन की बेचारे की बहुत सारी फ़िल्में मैंने खराब देखी और फ्लॉप होता जा रहा था। और मेरे को काफ़ी मतलब शुरू से मैं इसको अभिषेक बच्चन को काफ़ी पसंद करता था, क्योंकि कई बार ऐसा लगता था जैसे इसकी मेरे को गुरु बहुत अच्छी लगी थी, और एक वो मणिरत्नम की शायद युवा थी, शायद उसके अंदर भी थे ये। तो वो उनमें अच्छा काम किया था, लेकिन वो ये कि इनके फादर का जो बर्डन है वो उनके ऊपर इतना ज़्यादा था कि सब लोगों के ऊपर वो एक ये भी होता है कि उनकी कई बार झलक दिखाई देती है। तो ऑडियंस जो है ना मतलब उस तरह का ही उनको वो लगता है यार ये चीज़ तो हमने देख रखी है, अब ये उससे बेटर तो पैकेज नहीं है। जो तो एक वो उनके पास में एक एक्स्ट्रा जो लगेज कैरी कर रहे थे, अपना ये लेगेसी का जो बर्डन कैरी कर रहे थे, वो उन्होंने रिडीम करा इसमें, और इन्होंने अपने उसमें आ गए एक तरह से। अपनी जो एक्टर की जो वो है इन्होंने दिखाया कि इनके अंदर भी इतने साल जो इंडस्ट्री में काम किया है, और स्लो एंड स्टीडी विन द रेस जो है वो चाहे धीरे धीरे ये कर रहे हो, लेकिन इन्होंने अल्टीमेटली जो कैरेक्टर को समझ के, और जिस तरह का वो कैरेक्टर था उसको मतलब उसके स्किन में जाके जिस तरह से इसको किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरे को लगा कि भाई मतलब एकदम से मेरा दिल खुश हो गया ये अभिषेक बच्चन के लिए कि वेरी गुड। अब हो सकता है कि अब आगे मतलब जैसे भी आगे परफॉर्मेंस के किस तरह के रोल मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये परफॉर्मेंस तो उन्होंने अपनी अच्छी कर दी, एक अपनी लाइफ टाइम की एक परफॉर्मेंस दे दी। और उसके साथ में चित्रांगदा भी बहुत अच्छी लगी, और वो इतनी सुंदर लगी इसके अंदर। और उनका जो रोल था वो जिस तरह से उनका लिखा गया था कि वो उनकी वाइफ है, तो कितने सारे इतने सारे मतलब अनबिलीवेबल मोमेंट्स भी आते हैं, लेकिन आप उनकी खूबसूरती को देखते रहते हैं, वो मोमेंट्स को भूल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स थे, जैसे वो उसके हस्बैंड को मार देता है, वो फिर वो इतनी भोली है बेचारी कि वो फिर भूल जाती है उसको। फिर वो विश्वास को हालाँकि वो जो बहुत मोटा आदमी है, उसको इतना प्यार करती है, वो अपने पहले पति को जो बहुत स्मार्ट और फिट होता है उसको भूल जाती है। एनी हाउ वो पूरा डिस्काउंट दे दिया मैंने तो उनकी खूबसूरती के चक्कर में, उनको बहुत ही सुंदर लगी उसके अंदर। और पूरी जो मूवी है वो ना काफ़ी मतलब इतनी वो हर हर पॉइंट एक इस तरह का था कि कहीं भी डल मोमेंट नहीं आया, और एक सस्पेंस और वो जो चीज़ थी वो बरकरार रही कि आगे क्या होगा देखने पे जो है बिल्कुल मजबूर किया उसने। और जो फ़िल्म का जो छायांकन था, जो सिनेमैटोग्राफी थी वो भी बहुत सुंदर लगी। और एक-एक सीन जो पूरा वहाँ का उन्होंने खींचा वहाँ का कलकत्ता का, बहुत ही बढ़िया लगा वो सब चीज़ें। और एक वो जो ये चीज़ एक और बताऊँगा कि क्या है कि जो बाकी सपोर्टिंग एक्टर्स थे, वो सपोर्टिंग एक्टर्स जो है ना, वो इन्होंने इतने अच्छे लिए, चाहे वो उनका कम रोल था, और लेकिन उनका जो एक्सेंट था ना, वो मतलब वो जैसे हमने मीनाक्षी सुंदरम में बात करी थी कि उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने कोई साउथ इंडियन कैरेक्टर ही नहीं रखा। इसके अंदर इन्होंने सारे कैरेक्टर्स ही वहाँ के रखे।
जो कि बंगाली बोलते हैं, जिनके की एक्सेंट ही बंगाली है, जिनके टच में बंगाली है, जिनके जिनसे जो जिनको देखकर ही आपको लगता है कि हाँ यहाँ ये तो पूरा बंगाली है। तो उन्होंने जो एम्बियंस बना दी ना, वो चाहे चित्रांगदा और अभिषेक बच्चन बंगाली नहीं है। हालांकि मेरे को लगता है कि वो अभिषेक बच्चन का जो जया है, वो शायद उनका भी कुछ बैकग्राउंड बंगाली रहा है, तो वो उनको ऑब्वियसली कुछ वहां से भी वो मिला होगा। लेकिन जो ऐसा है कि आपके सराउंडिंग जब चारों तरफ इस तरह के एक्टर्स और वो जो वहाँ का एम्बियंस वो पूरा जब मतलब मिल जाता है ना, तो हालांकि आप उस वक्त बंगाली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन आप भी उस पूरे सीन का एक पार्ट लगते हैं। तो ये बहुत ही एक मतलब बहुत ही क्लेवरली और बहुत ही अच्छे से जो मतलब कहते हैं कि स्किल्ड डायरेक्शन ही कहूंगा इसको, कि उस तरह से उन्होंने इसको यूज किया और पूरा एम्बियंस एक क्रिएट कर दिया कि हाँ ये वहाँ का सीन है और ये सब लोग वहाँ का हम वहाँ की स्टोरी सुना रहे हैं। तो ये उसके अंदर था। और जहाँ तक आपने स्पिन ऑफ्स की बात करी, तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने बताई है कि इस तरह से स्पिन ऑफ्स जो बन रहे हैं, तो आपने इस तरफ ध्यान दिया, तो अब मैं भी सोचूंगा इसके बारे में कि कैसे-कैसे कौन-कौन सी बनी है। तो ये आपकी जो बात है वो एक हद तक इस तरह से मतलब स्पिन ऑफ्स को बनाना इस तरह से जस्टिफाइड है कि जैसे क्या होता है कि जब कोई आदमी डूब के फ़िल्म देखता है, तो उसको ऑब्वियसली एक जो कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है या फिर उसके अंदर कोई एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा ना कलरफुल लगता है। तो वो कलरफुल लगता है और ऐसा लगता है कि उसकी उसकी इस कैरेक्टर की जर्नी मैंने देखी है, या ये इसकी इसके साथ में तो बड़ी सारी स्टोरीज़ इसके अराउंड गढ़ी जा सकती हैं। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है और या इस तरह की कोई चीज़ हो रही है, हालाँकि मेरे को लगता नहीं कि अभी तक कोई बहुत ज़्यादा शायद सक्सेसफुल इस तरह की कोई चीज़ हुई है कि भई वो बिल्कुल एकदम आउटस्टैंडिंग के सब सारे मीडिया का ध्यान उस पे गया और वो उसके ऊपर इस बात पे चर्चा हुई हो। लेकिन आपने बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग ये पॉइंट उठाया है और मैं इसके ऊपर मैं भी अभी देखूँगा और हो सकता है कि कभी आगे मैं फिर बेटर पोज़ीशन में हूँ इसके ऊपर कमेंट करने के ऊपर। तो बाकी अच्छा गुड टाइम पास था और सबको रिकमेंड करूंगा कि आप ये पिक्चर देख सकते हो। और हाँ, ये ना जी सिनेमा के लिए भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ज्यादातर वहाँ का मेरे को बहुत उसके अंदर जो पिक्चरें डालते हैं वो उतनी मतलब खास अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये उनके लिए भी एक अच्छा पॉइंट हो गया कि जाते जाते दिसंबर में 2021 में जब इतने बड़े बड़े खराब मौसम ये सब कोरोना ये सब, इसमें कुछ अच्छा तो हुआ उनके साथ भी। थैंक यू। जी, जी, अरुण जी। तो ये स्पिन ऑफ जो है अभी काफ़ी चर्चा में तो आ गया है, क्योंकि ख़ास तौर पे बॉब विश्वास मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कमर्शियली सबसे ज़्यादा इस पर चर्चा हो रही है। हिम्मत सिंह पर भी काफ़ी चर्चा हुई थी और ये ट्रेंड ऑब्वियसली ये रहने वाला है इंडस्ट्री में, ऐसा मुझे लगता है। तो एवान, आपने एक बात कही थी कि फ़िल्म आपको डल लगी काफ़ी, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि डल किस मायने में लगी आपको? क्या स्क्रीन प्ले लूज़ था या आपको कलर्स नहीं पसंद आया? क्या मतलब थोड़ा-सा एक्सप्लेन पेसिंग के इश्यूज थे, थोड़ा मुझे ऐसा लगा, थोड़ा सा स्लो मूविंग था और इतना पंचफुल नहीं था, वो पंची नहीं था कंपेयर टू कहानी जैसे रोंगटे खड़े कर देता है, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। हाँ, तो और कहीं कई जगह पे मुझे थोड़ा प्लॉट होल्स ये भी नजर आए मुझे, लूप होल्स। हुँ। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बॉब विश्वास का जो किरदार है उसने चित्रांगदा के पहले हस्बैंड को क्यों मारा, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ऐसे थोड़े बहुत मुझे ऐसे कहानी में थोड़ा यस। डिसजॉइंटेड पार्ट्स नजर नहीं, आए। वो तो क्लियर होता है ना वहाँ पे कि एक सीन दिखाते हैं जिसमें वो चित्रांगदा जो है अपने हस्बैंड से मिलती है, तो हम्म, ऑब्वियसली जो बॉब विश्वास है वो चित्रांगदा को लाइक करता है एंड ही डजंट लाइक हिज हस्बैंड, ऑल्दो हम्म, ही इज हिज फ्रेंड, मतलब उसका दोस्त होता है। हम्म। तो ये हाँ ठीक है, एक बहुत पॉइंट आपका है उसमें। तो हिमांशु जी कुछ और कहना चाहेंगे और कितने रेटिंग देना चाहेंगे आप इस फिल्म को? सर स्पिन ऑफ पे कहना चाहूंगा मैं, ये सीक्वल प्रीक्वल से अलग है और इसको पहले तो मतलब लोगों को समझाना पड़ेगा हमें कि स्पिन ऑफ होता क्या है। स्पिन ऑफ का जो अवधारणा है ये हॉलीवुड में तो शायद 1941 या ऐसे चली आ रही है और भारत में कहा गया कि बेबी फिल्म में पहली बार दिखाया गया था स्पिन ऑफ। स्पिन ऑफ में होता ये है कि कोई चरित्र अगर बहुत ज्यादा हिट हो जाता है किसी फिल्म का, तो उसे फिर से दोहराया जाता है। जैसे मान लो
सुपरमैन है। सुपरमैन बहुत फेमस चरित्र है, लेकिन वहां तो उस पे एक ही कहानी चली है, सुपरमैन की लाइफ चली है। लेकिन अगर हम उसे बॉब विश्वास जैसे यहाँ पे बनाया गया कि एक चरित्र किसी को रख लिया, उसकी पूरी तरह से उसको अलग से उसकी कहानी कुछ और ही बदल के उसे दिखाना, ये स्पिन ऑफ होता है। और यहाँ पे हमने एक बॉब विश्वास, ये है बॉबी सिंह जी हैं एक, इनका आर्टिकल है फ्री प्रेस जर्नल में। इसमें बहुत डीपली दिया गया है। अरुण सर अगर इसे बाद में देखना चाहें तो सर, इसमें बॉबी सिंह नाम है इनका, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है स्पिन ऑफ के बारे में और हिस्ट्री के बारे में बताया कि स्पिन ऑफ में भारत में कब से क्या क्या किया गया है। मैं जरूर पढ़ता और हूँ। जी, फ्री प्रेस जर्नल में मिल जाएगा आपको ये। और ये बताते हैं कि बेबी या फिर जो हमने कहानी ये सब ये पहली बार नहीं हुआ। और ये नाम शबाना में भी स्पिन ऑफ के तौर पे एक प्रस्तुत किया गया था, नाम शबाना में। और भारत में इसका इतिहास लगभग 1961 से चला आ रहा है, जब एक निर्देशक है थे हृदय मुखर्जी, उन्होंने इसको फिर से रिपीट किया था इसी एक किरदार को, जो श्रीमती डीसा जैसा था इस तरह से। और इसके बाद कल्ट है, कल्ट फिल्म थी। और ये कल्ट फिल्म आनंद थी जो इनकी, इसमें था इसका किरदार भी स्पिन ऑफ वाला ही था। और जौहर इन कश्मीर में भी यही था। और हांगकांग हांगकांग में एक सीक्वल से पहले जौहर महमूद को उन्होंने वापस लौटाया था। तो इसको आप इसमें पढ़िए और बहुत कुछ मिलेगा आपको इस वाले आलेख में हाँ हाँ, स्पिन ऑफ हिमांशु के बारे मैंने में भी जानने जिक्र के किया लिए। था स्टार्टिंग में। उसमें अगर आप देखेंगे तो शोले में बहुत मशहूर किरदार था सूरमा भोपाली का, तो जिसके ऊपर एक पूरी फिल्म दोबारा बनी गई थी, 19 शायद 80s में बनी थी। और इसी तरह से बसंती के किरदार पे ही बनाया था। और जैसे उन्होंने बताया कि वो जौहर महमूद जो है, दो किरदार हुआ करते थे, बड़े कॉमेडियन थे वो दोनों। और उसके ऊपर बाद में भी काफी सारे उसके सीक्वल भी बने। और इसी तरह से अभी आपने जैसे बताया काफी। और जो एक बताया मिसेस डिसूजा वाला जो है ना, वो एक अनाड़ी करके एक फिल्म आई थी, तो उसमें उन्होंने उसका स्पिन ऑफ लिया था वहां से। तो ये काफी डिटेल में उन्होंने उस आर्टिकल में लिखा भी है, और मुझे लगता है कि सबको जरूर पढ़ना चाहिए ये। अ, तो हिमांशु जी, आपने रेटिंग दी 3.5 का, यस? जी सर, 3.5। ठीक है, वही जो हिमांशु आप बाकी कुछ सर और कहना अभी चाहेंगे? मेरे से पूछ रहे, मैं भी 3.5 दूंगा इनको। ठीक है, तो एवान आप कितना देना चाहेंगे? जी, मैं रिव्यू किया था इस मूवी को, मैंने 3/5 रेटिंग दिया था। जी जी जी। तो खैर फिल्म के रिव्यूज बुरे नहीं हैं। 3 का जो रिव्यू है वो भी बुरा नहीं है। मुझे लगता है फिल्म एक वन टाइम वॉच जरूर है, और फिल्म के अंदर काफी अच्छे एलिमेंट्स हैं। स्टोरी में काफी सारे ट्विस्ट हैं। इनफैक्ट देखा जाए तो जो स्टार्टिंग में जिस तरह से बॉब विश्वास को इन्होंने स्टार्ट किया कि उसकी मेमोरी खो गई है 7-8 साल के बाद की, तो वो मुझे लगता है कि एक अच्छा पॉइंट था। देन उसके बाद फिर वो जो उसके चित्रांगदा के हस्बैंड को मारने वाला जो वो था, वो एक अच्छा पंच था अगेन। तो काफी टर्न एंड ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं फिल्म के अंदर। एक बार जरूर देखी जा सकती है, तो रिकमेंडेड है हमारी तरफ से। आप भी रेटिंग दे दो। हाँ मैं भी सर इसको 3 की रेटिंग देना चाहूंगा। मुझे काफी अच्छी लगी फिल्म। मुझे लगता है 3 की रेटिंग इट्स नॉट अ बैड वन। तो काफी अच्छा रहा मेरे हिसाब से फिल्म। मुझे तो अच्छी लगी, और मैं बिल्कुल बोर नहीं हुआ पूरी फिल्म में, बिल्कुल भी मैं बोर नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि वन टाइम बाद जरूर है ये। हाँ, तो ठीक है, आज की ये संक्षिप्त डिस्कशन जो है मुझे लगता है कि काफी अच्छी रही है। कोई और कुछ कहना अच्छा चाहता है सर, तो प्लीज कहें, और उसके बाद। इस बार मतलब हो क्या रहा है कि बॉलीवुड में इस बार पैमाने इतने ऊंचे सेट कर दिए गए हैं सरदार उधम के बाद, कि अब उससे तुलना करके अगर आप बैठोगे कोई पिक्चर देखने के लिए तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे फिर नंबर देना, 5 में से 3, 5 में से 4। तो ये साल जाते जाते बॉलीवुड के लिए बहुत जबरदस्त हो रहा है। और मुझे नहीं लगता आने वाले साल कोई ऐसी पिक्चरों की बराबरी कर पाए। मैंने एक बार लिखा भी था कि सरदार उधम को ऑस्कर के लिए भेजना चाहिए था, लेकिन वो बहुत चीजें उसमें, वो एजेंडे पे हम यहाँ बात नहीं कर पाएंगे। तो बॉलीवुड के लिए अच्छा साल जा रहा है। बिल्कुल हिमांशु, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। और ये वाकई ये साल बहुत अच्छा जा रहा है फिल्मों के लिए, खासतौर पे हमारे ऐसे जो फिल्मों के शौकीन हैं उनके लिए भी। क्योंकि सरदार उधम, जय भीम, एक से बढ़कर एक फिल्में हम लोग देख रहे हैं, जिस पर हमने डिस्कशन भी किया है यहाँ पे। तो यस, ये बेंचमार्क बहुत ऊंचा सेट हो गया है, तो दैट इज गुड ऑल्सो। मुझे लगता है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनके लिए भी चैलेंज आएगा।
तो कुछ और कहना चाहेंगे अरुण जी और ऐवान? नहीं, वो मैं यही कह रहा हूँ कि ये जो बेंचमार्क क्रिएट हो रहा है, तो इसमें काफ़ी योगदान ये भी है कि फ़िल्में जो हैं वो इनको पता है कि हॉल पे रिलीज़ नहीं हो रही हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट ज़्यादा कर पा रहे हैं। वो मतलब वो जो एक कमर्शियल लायबिलिटी होती है ना, कमर्शियल बर्डन होता है, तो उसके उससे ये थोड़ा-सा मतलब अपने आप को कंधे से हटा के जब देखते हैं ना, तो तब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आप देखो कि जितना भी हमने लिटरेरी काम देखा है, क्या नाम है, स्क्रीन पे, वो दूरदर्शन के टाइम पे देखा है। दूरदर्शन में अच्छे साहित्य का फ़िल्में बनना, अच्छे साहित्य पर नाटक बनना, अच्छे साहित्य पर सीरीज़ बनना, हम कितना एन्जॉय करते थे, मालगुडी डेज़, इस तरह की चीज़ें। और वो सब चीज़ें जब से ये आया, तो कमर्शियल हुई चीज़ें, तब से वो सब चीज़ें जाने लग गई। और अब क्या है कि जब से स्क्रीन जो बंद हुए हैं, हाँ, जो बड़े स्क्रीन्स बंद हो गए हैं और ये अब ओटीटी पे आ गया है सारा मामला, तो अब इसके अंदर इनको पता है कि हमारे को वो पैसे कमाने का वो बर्डन है नहीं, बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन का कोई चिंता है नहीं। तो अब आप अपने दिल की चीज़ बनाओ, जो आप अगर उसकी पेस को धीमा भी रखना चाहते हो स्टोरी के हिसाब से, तो अब वो रखो। अब आपके पास में मतलब थोड़ी फ्रीडम है एक्सपेरिमेंट करने की ना, तो ये कई लेवल पे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि बहुत नई-नई चीज़ें और बहुत अलग-अलग तरह की जॉनर्स जो है ना, वो देखने को मिल रहे हैं। तो वाक़ई मतलब ये कहेंगे कि इस साल ने कुछ अलग तो दिया ही है इंडस्ट्री को। जी, जी। तो कोरोना जो है एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ है फिल्मों के लिए। आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है अरुण जी। तो डेफ़िनेटली हम लोग उम्मीद करेंगे कि नेक्स्ट ईयर भी ये सिलसिला जारी रहे और हम बहुत अच्छी-अच्छी फ़िल्मों को रिव्यू कर विदाउट पाएँ। कोरोना नेक्स्ट राइट, राइट। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ हिमांशु जी थे, अरुण जी थे और ऐवान थे और हमने आज बॉब विश्वास पर डिस्कशन किया। अगले हफ्ते हम एक और डिस्कशन के साथ फिर हाज़िर होंगे। शुभ्रा जी भी हमारे साथ थी जो एक एज़ अ लिसनर सुन रही थी और भी लोग हमें लिसनर्स की तरह सुन रहे थे, मुकुल और और भी कुछ लोग थे। तो मैं उनके रूबिका नाम जी। भूल गया। खैर तो अगली डिस्कशन में फिर मिलते हैं। तब तक इजाज़त। नमस्कार। तो दोस्तों, होप यू एंजॉय दिस कन्वर्सेशन ऑन बॉब विश्वास। मिलते हैं जल्द ही किसी नई फिल्म के चर्चा के साथ फिल्म की बात के अगले एपिसोड में। तब तक दीजिए इजाजत अपने रेडियो साथी सुशील को। नमस्कार एंड गुड बाय। Radio Playback India.